कि अरे क्या रखा अजय होने से, अजय तो तेरा जीव भी नहीं है, तेरे शरीर भी नहीं है। नो कह नहीं महाराज या विद्या जरूर सिखा दो। कह तो ऐसा कर, तेरे ही नगर की दक्षिण दिशा में एक घोर घनघोर बहुत बड़ा एरिया है जंगल का, जिसमें व्यावान जंगल है, जंगली जानवर भी उसमें रहते हैं। वहाँ एक अमरा नाम का ऋषि तपस्या कर रहा है। क्या हुआ? वहाँ एक अमरा नाम का ऋषि तपस्या कर रहा है, तुम वहाँ जाओ और उससे ये विद्या सीख लेना। पर ध्यान रखना वो ध्यान में रहता है, क्योंकि वो संसार को त्याग चुका है, उसके मन में संसार नहीं है, उसके साथ उसके कोई अपना नहीं है, सबका त्याग कर चुका है। और अब अपने शरीर का भी त्याग करके बैठा है। क्योंकि वो कैसे कि देह दिखेगी तुझे बैठा हुआ, लेकिन देह में वो है नहीं। आत्मा तो जाली उसकी परमात्मा के पास चली गई, वो तो उसमें जुड़ा हुआ है सीधा। इसलिए जब तक वो अपने आप ना जागे, उसे छेड़ना मत, हिलाना भी नहीं तो श्राप दे देगा, वो पूरा होगा। इस विद्या को वो जाने, उससे सीखी। अब वो जो तक अब वो भी अपने एक दोस्त को लेके चल दिया, जो इसका एक मित्र था राजा भोज का सैन, वो भी उसको लेके चल दिया। और जब दोनों चले तो चलते साथ ही कहने लगे, भाई पता नहीं कितना टाइम लग जा, तो मेरे साथ चल वन में, उस महाराज को ढूंढेंगे, भाई उस विद्या को सीख पाएंगे, और खाने पीने का व्यवस्था मैं धन लेकर चलाऊँ काफ़ी, और भाई तू पकाता रहिए, खाते रहेंगे दोनों। उनका महाराज चलूँ तो पर एक बात की ध्यान रखिए, मेरी भी वही सलाह वो ये शरत, जो मैं पूछूं उसका उत्तर देना पड़ेगा, जो मैं पूछूं उसका उत्तर देना पड़ेगा। उनका हाँ बिल्कुल, हमने मान ली और चल। अब वे जो हैं दोनों वहाँ से नगरी से जब चलने की तैयारी हुई, तो उसके दो रानी थी राजा भोज के, एक का नाम था भानुमती और एक का नाम था सत्यवती। सत्यवती बड़ी थी और भानुमती छोटी थी। तो सत्यवती कहने लगी, अब महाराज जा तो रहे ही हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? कि तेरे लिए ये आज्ञा है कि तू निपुण है, होशियार, राज की बागडोर अब तेरे हाथ रहेगी, अपने राज को देखभाल और संभाल, कोई मेरी जनता प्रजा दुखी ना हो जाए, इस तरह से तू सुख देना सबको। और ले मेरी मुझ का एक बाल रख ले संभाल के, जब मैं आऊँगा तेरे से इसे मांग लूँगा, ये मेरी पहचान है। उनका अच्छी बात है, उन्हें लेकर भैया अपना बंद करके मुझे तो अपना कर दिया। और फिर दूसरी बात मेरी है कि जो विद्या सीखूंगा आखिर वो पहले तुझे दिखाऊंगा, और कितना भी समय लग जा घबराने की जरूरत नहीं है, राजकाज चला। अब वो जो थी राजकाज वो तो चलाने लगी और वो निकल के बाहर हो गई। ढूंढते ढूंढते एक दिन चले, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन चलते रहे। चलते चलते उस बड़े बड़े झंझट रास्ते में उन्होंने कोटे, और वे उस कुटी पे पहुंची गए जहाँ वो ऋषि तपस्या कर रहा था। जहाँ वो ऋषि, वहाँ दोनों बैठे रहे, खाते रहे, पीते रहे। महीना एक बीत गया, महाराज ने आँख नहीं खोली। जब कोई भी व्यक्ति 7वें शरीर में जाकर के जीवित हो जाता है, अब तुम्हारा ये शरीर जीवित है बाहर का, जब ये निकल जाएगा, यमराज इसको लेकर चला जाएगा, तो अंदर का जो शरीर निकलेगा जिसमें ये रूह निकलेगी, तो वो जीवित हो जाता है। जीवित तो सारे रहते हैं, मगर वो उस वक्त ऊर्जावान हो जाता है। फिर वो भी निकलता है, तो फिर तीसरा ऊर्जावान हो जाता है। इसी तरह 7 शरीरों में जब भरपूर ऊर्जा हो जाती है, तो वो ऊर्जा ही परमात्मा से मिलाती है, क्योंकि सुप्रीम ऊर्जा ही सुप्रीम चीज को हासिल करेगी। तो वो उसमें जी रहा था। अब ऐसा व्यक्ति जो 7वें स्थान में कपाड़ को फोड़ कर बाहर निकालने वाला प्राण को और विद्या को जानता हुआ हो, उसे संसार से क्या लेना देना? वो तो ब्रह्मानंद में डूब रहा है, वो तो ब्रह्मानंद को भोग रहा है। उसमें बैठा हुआ, उन्होंने उससे आँख खोली एक दिन और देखा और कहा, तो वो उनकी सेवा कर रहे थे रात दिन, वहीं उसके आश्रम को सकेरना, बुहारना, सारे काम करना, सारी व्यवस्था वो चलाने लगे दोनों। अब उन्होंने देखा, अरे भाई ये आदमी दो कौन है? तो उनको बुलाया। उसने कहा, महाराज मैं राजा भोज हूँ और ये मेरा मित्र है, हम दोनों आपसे एक विद्या सीखने के लिए आए हैं। कहने लगे, कौन सी विद्या? अब महाराज 14 विद्या तो मैं जानता हूँ, और 15वीं विद्या जो है वो ये है कि एक दरबार में बाजीगर आ गया और उसने ऐसा रस्सा फेंका और उस पर चढ़ गया, मर गया, नीचे कट कट के टुकड़े आ पड़े, और नु कहता ब्रह्मा विष्णु के किससे निपटान जाऊँ। वहाँ चला गया और उसकी घरवाली भी मर गई, मैं भी मर गया, और फिर उनको मेरे पास से निकल गई। समझ में नहीं आ रही मामला क्या है। कहने लगे, मूर्ख, वे तो शिव और पार्वती थे। कौन बोला?
वो तपस्वी बोला क्योंकि उनको ज्ञान हो जा, जब 7वां शरीर खुल गया तो फिर तो उसे कोई चीज़ ओझल नहीं होती संसार में, हर चीज़ को जान लेता है वो, तुरंत उसके पर्दे खुल गए। अब क्या वो तो मूर्ख शिव और पार्वती थे। अब जब उन्होंने ही भेजा है तो हम तुम्हें विद्या सिखाएंगे, तो हम तुम्हें विद्या, मगर 12 वर्ष लगेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, साधना में जाओगे इसी तरह से जैसे मैं जाता हूँ ऐसे तुम्हें भी जाना। मैं तो रोज़ परमात्मा को धोरे जाता हूँ मिलने खाता, इतने मेरी तो ये खोड़ खड़ी रहे बैठी रहे और मैं निकल कर रोज़ परमात्मा से मिलने के लिए जाता हूँ। लेकिन ये रहस्य किसी को बताता नहीं हूँ मैं, पर जब शिव जी ने कह दिया है तो इसलिए मैं तेरी बात उठ ली, भाई चलो राजा भोज तुझे हम ये चीज़ दिखा देंगे। अब वो विद्या शुरू हो गई तो राजा भोज ने सोचा तो अकेला सीख, और वो जो था वो बहुत चालाक था, वो सहन, हाँ उसने क्या काम करा, वो भी दूर बैठा रखा था, और दूर बैठा करके जब विद्या सीखने की बात होती थी तो वो भी झूपड़ी के पीछे पेड़ था एक, उस पेड़ की ओट में जाकर सुना करता था क्या क्या बात चल रही। अब जो वो मंत्र लिखावे वो भी वो लिख ले, जैसे वो भी विधि बतावे वो वैसे ही वो भी बैठे, और फिर जब अलग रात का टाइम आवे सोने लगे तो वो अपने बाहर जाके, वहाँ घोड़ा था, वहाँ घोड़े के पास जाके अपना बिस्तर लगावे सो जा, और फिर ध्यान में चला जाओ। आखिर दोनों ही पारंगत हो गए और 12 वर्ष में उस विद्या को दोनों को सिखा दिया, दोनों ने सीख ली, एक को सिखा दी गई और एक ने नकल तार ली। अब कहते हैं ना जो गुरु के वसीले से सीख रहा है वो कहीं कोई गलती या भूल चूक भी हो जाएगी तो भी तिर जाएगा, और जो अपनी तरीके से चल के आया है और उससे कहीं कोई गलती होगी तो वो डूब जाएगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि यहाँ कैसे बचूंगा। नुगरे में और गुरु विद्या में ये तो अंतर होता है, नहीं तो फिर गुरु बचा लेगा। हमारा गुरु कोई था ही नहीं, उन्होंने तो सुना के वो काम कर लिया। अब इसी तरह से चलता रहा खेल, जब चलता रहा तो अब वो विद्या सीख के अपने घर को वापस आए, चल दिए रास्ते में, तो एक जगह रात को रुके, रात को रुके, वो जब रुक गए तो वहाँ से अंधेरा हो गया, उन्होंने सोची भाई ब्याबान जंगल है, चलो यहीं महाराज यहीं रात काट लेते हैं, तो वहाँ रुके। अब रुकने में वो कहने लगा उनसे, वो सैन साहब जो उसका मित्र था, अब महाराज बुरा ना मानो तो एक बात कह दो। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं, बुरा नहीं माने, कहो। अब मैं ये कहूँ हूँ, अब ये जो विद्या इन्हें सिखाई है तुम्हें, आपने सब सीख ली? उन्होंने कहा हाँ मैंने तो सब सीख ली। उन्होंने कहा अच्छा महाराज एक बार करके देख लो, कभी कोई कमी रह जा तो अभी तो पास ही हैं, वापस जाकर सीख लेंगे, सीख लेना, अन्य तो तुम कहो कि मैं वहाँ जाके अपनी रानी को दिखाऊंगा और वहाँ फेल हो गए और ना कर पाए तो तुम्हें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अरे हाँ भाई तू बिल्कुल सही कह रहा, हम परीक्षा यहीं कर लेते हैं। उन्होंने वो परीक्षा वहीं कर ली। अब जब वहीं परीक्षा कर ली तो क्या लगे भाई कोई मरा है जंगली चीज़ ला, अब वो ढूंढने चला तो उसे एक तोता मिल गया बराबर। अब वो तोते को ही लावा है लटका, कह लगे राजा बहुत से महाराज को ये तोता मिल गया। उन्होंने कहा तो ठीक है मैं अब आ रहा हूँ इसमें। वो काया कल्प का विद्या थी, शरीर उसके अंदर जाना था, वो एक शरीर में दूसरे, दूसरे में तीसरे, चौथे में, सब किसी में भी जा सकता है, वो विद्या सीख चुका था वो उसकी तरह से। अब परिणाम क्या हुआ, उन्होंने कहा देख भाई सावधान रहिए यहीं, और मेरी खोट पड़ी इसका ध्यान रखिए, और मैं तोते में जा रहा हूँ, और मैं तोते में बैठ जब तक साथी कहूँगा मैं राजा भोज हूँ। उनका ठीक है। अब वो जो था शरीर में से निकलते साथी काय में घुस गया, मरे हुए तोते में। उनने देखा मौका, वो राजा की में घुस गया और राजा कर दिया पंजा चेन, वो राजा की खोट में जा घुसा। और जब जाके घुसा वो कह लगा अरे मैं राजा भोज हूँ, मैं तेरा कोई दोस्त हूँ, पर महाराज एक बात तो बताओ, राजगद्दी आए पीछे तो अच्छे अच्छों के दिमाग खराब हो जाओ, मैं ना जाऊँ इसमें से निकल के, अब तो कहीं फिर। अब वो वहीं राजा को वहीं छोड़ के, और वो जो था घोड़े में बैठ साफ आया घर को, घर आ गया। और जब घर आ गया लोगों को पता चला कि भाई राजा आ गए हैं। अब राजा तो पहुंचा नहीं, राजा का तो शरीर जा रहा हुआ घुसा बैठा है उसमें उसका वो मित्र। अब जब वहाँ जा रहे थे तो बड़ी रानी ने सोचा, जब 2-4 दिन हो गए, महाराज एक बात पूछूं। उन्होंने कहा पूछो। जब तुम गए थे तो मुझे क्या चीज़ दे के गए थे और क्या क्या गए थे? कह लगे महारानी राजकाज कर, इन बातों में क्या रखा, ये तो सब बेकार की बात है। उनका नहीं महाराज है, बताना तो पड़ेगा। उनका नहीं कुछ भी नहीं इन बातों में, ये तो मैं तुझे वैसे ही कह गया था हंसी मजाक की वजह से।
कह तो ठीक है। अब वो रानी समझ गई कि वो असल नहीं है, और वो जो भानुमति रानी थी वो उसको राजा ही मान के उसके साथ रहने लगी। वो धोखा खा गई, क्योंकि जो विद्वान कौन, जो हर बात का निरीक्षण करके जूस निकालता हो कि यह बात सत्य है, और जो केवल बाहर के पर्दे पे जीवित होकर खुश हो जाता है, वो अंदर के रहस्य को नहीं निकाल सकता, भले ही वो कैसा ही विद्वान क्यों ना हो। विद्वान वही है जो निचोड़ते निचोड़ते महलों निचोड़ते जहाँ निचड़ना बंद हो जाता है, वहीं फिर परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसे ही योग का मामला है। योग के अंदर अपने शरीर की हर नाड़ी नसों को इतनी निचोड़ दो कि सब नीचे छूटती चली जाए, और योगात्मा ऊपर निकलती निकलती अमृत को हासिल कर ले, फिर अमृत को भी निचोड़ दो तो परमात्मा मिल जाएगा। ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा, और ये ऋषि मुनि इसी तरह से चढ़ा करते हैं, ठीक है ना। ये क्योंकि हम आप सब जो है हमारी संगत में प्रैक्टिकल के विद्यार्थी हैं, कोई ज्ञानी या किताब पढ़ी या किससे सुनने वाले शिष्य नहीं है हमारे, सब प्रैक्टिकल के हैं, तो तुम्हें समझ में भी आओगी ये बात। अब वो इसी तरह से वो काम को चलता रहा। उधर जब नगरी में बैठ गया राजा, राजगद्दी में बैठ गया, हमने सोचा अब भाई यदि किसी वजह से किसी ने उस तोते को मार दिया तो राजा निकल जाएगा और यहाँ आके मेरी में घुसे करेगा, तो राज खुल जाएगा। उसने नगरी में घोषणा करा दी कि इस नगरी में दूर दूर लो जहाँ लो भी, जो कोई जितने तोते मार के ला देगा उसको मैं उतने ही रुपए सोने की मुद्राएं दूंगा, एक मुद्रा एक तोते पे। अब घूमते घूमते सब लोग कोई 1 लारा, कोई 2 लारा, कोई 3 लारा, इस तरह रोज लारा पैसे बटन लग रहे हैं। एक दिन एक बहेलिए को मिल गया एक पेड़ पे तो का 100 तोते बैठे हुए थे। अब वो बैठे हुए मिल रहे थे, उन्हीं में ही राजा भोज भी था। तो शिकारी जब आया, वो शिकारी ने बाण ताना, तो बाण तान तो साथ ही वो कहने लगा, शिकारी वो तो बोलने वाला तो तोते बहुत हैं, ऐसे जो बोलते हैं। उसने कहा मेरे भाइयों, मैं राजा भोज हूँ, मेरे कहने में चलोगे तो सबकी जान बच जाएगी। मैं क्या शिकारी दूर है, यहाँ आने वाला है, तुम मरने जैसा हिलाव करके मुँह लौट जाओ, इन पर डाली होगा, मर गई। और जब मैं कहूँ उठो तब उठ जाना। क्योंकि ठीक है। अब वे जो था शिकारी जब नज़दीक आया तो मैं सारे देखा, उन्होंने ये तो सारे मरे पड़े, पर आज तो 100 टके मिलेंगे, मरे हुए तो देने